नमस्ते, मैं ब्रेट हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने नए कॉम्पैक्ट डैक चेसिस के साथ बॉक्स से बाहर निकलना और शुरुआत करना कैसा होता है। अब ये वीडियो यूएसबी कॉम्पैक्ट डैक चेसिस के 8 स्लॉट संस्करण के लिए अच्छा है, लेकिन ये 4 स्लॉट के लिए भी है। तो सेटअप वही है, बस एक में 4 अतिरिक्त स्लॉट हैं। अब ये 8 स्लॉट है और 4 स्लॉट बॉक्स में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बॉक्स को पलटते हैं और सब कुछ बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सेसरी पैक से शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ केबल्स हैं जिन्हें बाहर निकालना है। हमारे पास भरोसेमंद नाई स्क्रू ड्राइवर है। यह एक पावर सप्लाई है। कुछ सुरक्षा, पर्यावरणीय और नियामक जानकारी। और फिर अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को उठाता हूं तो हम चेसिस तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने पहले से ही आगे बढ़कर सारा एंटी स्टैटिक रैप हटा दिया है, तो आप मुझे सामग्री और एक्सेसरीज निकालते हुए देख रहे हैं बिना किसी रैपिंग के, लेकिन एक असली बॉक्स में एंटी स्टैटिक बैग्स और एक्सेसरीज के लिए छोटे जिपलॉक बैग्स होते हैं। ठीक है, तो मैं बॉक्स को रास्ते से हटा रहा हूं और चलिए देखते हैं कि आपके पास क्या है। तो पहली चीज जो मैंने निकाली वह 2 केबल्स थी। यह एक यूएसबी टाइप सी चेसिस है वह, और इसलिए एक केबल डिवाइस साइड के लिए यूएसबी टाइप सी है, और फिर यह लैपटॉप के लिए यूएसबी टाइप ए है। तो ये थोड़ा पुराना है। और फिर एक केबल भी है जो सी से सी है, यानी डिवाइस साइड और लैपटॉप साइड। एक और चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वह है एक थंब स्क्रू। एक लॉकिंग थंब स्क्रू है ताकि आप यूएसबी केबल को चेसिस से सुरक्षित कर सकें। तो मैं इसे साइड में रख दूंगा। यहाँ एक पावर सप्लाई भी है, तो चलिए इसे करीब से देखते हैं। पावर सप्लाई के एक साइड में शायद बहुत परिचित आईईसी कनेक्टर स्टाइल है, जैसा कि आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देखते हैं। और फिर यह वह साइड है जो चेसिस से जुड़ता है, और यह एक छोटा 2 पोजीशन कनेक्टर है जो सही से फिट हो जाता है। अब अगर हम चेसिस को खुद देखें तो चलिए इसे करीब से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ यूएसबी सी कनेक्टर है। इसके ऊपर है लॉकिंग स्क्रू के लिए थ्रेड्स। यहाँ पावर कनेक्टर है, तो आप वी और सी देख सकते हैं, और आप इसके ठीक नीचे दस्तावेज भी देख सकते हैं। तो इस चेसिस को 9 से 30 वोल्ट और 15 वॉट की आवश्यकता है। तो ये बहुत सुविधाजनक है, और मैं बस 1 सेकंड में उस पर आऊँगा। और फिर यहाँ एक क्यूआर कोड भी है, तो अगर आप इसे स्कैन करना चाहते हैं तो ये आपको इस विशेष चेसिस के उपयोगकर्ता मैनुअल के फ्रंट पेज पर ले जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे पास पावर और एक्टिविटी एलआईडी है। ठीक है, तो ये यूएसबी चेसिस है। हमारे पास सभी सहायक उपकरण हैं। कुछ चीज़ें बताने लायक हैं। आइए यहाँ 1 सेकंड के लिए पावर पर ध्यान केंद्रित करें। सप्लाई, आप इस बहुत परिचित कनेक्टर को देख सकते हैं। किट के साथ जो शामिल नहीं है वह केबल है जो पावर सप्लाई से दीवार तक जाती है, और यह क्षेत्र विशेष होता है। तो मेरे पास यहाँ मेरा है जो मैं अपने डेस्क से आसानी से ले आया, और ये यहाँ से उस कनेक्टर से जाता है और फिर स्पष्ट रूप से यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में दीवार में जाता है। तो आपको एक ऑर्डर करना होगा या अपने लैब या डेस्क से एक लेना होगा, और ये आपको बाकी का रास्ता तय कर देगा। तो मैं इसे अपनी पावर सप्लाई में प्लग करने जा रहा हूँ और फिर ये तैयार हो जाएगा। अब इस पावर सप्लाई को प्लग करने से पहले मैं यहाँ सिस्टम की एक और विशेषता को बताना चाहता हूँ। तो वापस चलते हैं इस पावर सप्लाई की ओर, जो कि कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है इस कनेक्टर के ठीक यहाँ। और फिर मैं एक और लेने जा रहा हूँ जो बॉक्स में नहीं है, लेकिन आप इसे अलग से ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। ये छोटा टर्मिनल प्लग है, और इसमें 2 टर्मिनल हैं। और अगर मैं अपनी खुद की कस्टम केबल बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। और अब मेरे पास 2 टर्मिनल्स तक पहुँच है। एक बाहरी पावर सप्लाई के लिए मैं चाहता हूं मेरे पास यहाँ एक है। अगर आप किसी औद्योगिक पावर सप्लाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास अपनी खुद की वॉल वाट है, और आप सिरों को ट्रिम करना चाहते हैं और इसे चेसिस से जोड़ना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ भी जो 9 से 30 वोल्ट डीसी है और आपको केवल 30 वाट की पावर की आवश्यकता है, आप उस अतिरिक्त छोटे एक्सेसरी के साथ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे बाहर निकालूंगा और मैं चेसिस को यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ ताकि आप देख सकें जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। मैं आगे बढ़कर पावर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। यह लीजिए, और मैं इसे कसने जा रहा हूँ, और इसे कसना महत्वपूर्ण है पावर सप्लाई को, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा बाहर खींच जाता है और आप पावर खो देते हैं तो आपका चेसिस रीसेट हो जाएगा, और यह निश्चित रूप से परेशान करने वाला है अगर आप कोई परीक्षण चला रहे हैं
तो मैं इस छोर को लूँगा और इसे यहाँ नीचे ले जाकर पावर में प्लग करूँगा। ये लीजिए सभी ठीक है, वास्तव में सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो अब मेरे पास पावर चालू है, मेरी लाइट्स जल रही हैं, ये एक अच्छा संकेत है। अब मुझे इसे अपने लैपटॉप से जोड़ना है। मैंने पहले ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है चेसिस के लिए, और वह है DAC-MX ड्राइवर। और अगर आपको ये नहीं पता कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो अगर आप गूगल करेंगे कि NIDAC-MX कैसे इंस्टॉल करें, तो एक यूट्यूब वीडियो है जो आपको DAC-MX इंस्टॉल करने का तरीका दिखाएगा। मैं चुनने जा रहा हूँ USB-C से C चेसिस या वेन कोड केबल, और मैं इस सिरे को लॉकिंग स्क्रू के साथ लेने जा रहा हूँ। मैं इसे चेसिस से जोड़ने जा रहा हूँ और उसे कसने जा रहा हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं C से C या C से केबल का उपयोग करता हूँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता। प्रदर्शन के दृष्टिकोण से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब मैं इसे अपने लैपटॉप में प्लग करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, याद रखें मैंने पहले ही DAC-MX सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक पॉपअप मिलेगा। तो मैं इसे प्लग करने जा रहा हूं और ये रहा मेरा पॉपअप। तो क्योंकि ड्राइवर पहले से ही मेरे विंडोज़ मशीन पर इंस्टॉल है, इसने मेरे कॉम्पैक्ट DAC चेसिस का पता लगा लिया है और ये पॉपअप हो गया है। पूछ रहा है, अरे आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ से मैं लैब व्यू लॉन्च कर सकता हूँ और एक एप्लीकेशन विकसित करना शुरू कर सकता हूँ। मैं फ्लेक्स लॉगर लाइट लॉन्च कर सकता हूँ जो वास्तव में चेसिस के साथ शामिल है, इसलिए वह लॉगिंग सॉफ्टवेयर चेसिस के साथ आता है और मैं डेटा प्राप्त करना शुरू कर सकता हूँ। वास्तव में इस स्थिति में मैं बस आगे बढ़कर हमारी कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी, जिसे मैक्स कहा जाता है, खोलने जा रहा हूँ और ये मेरे सिस्टम में चेसिस को दिखाएगा। और फिर मैं एक मॉड्यूल प्लग करने जा रहा हूँ। तो आप चेसिस देख सकते हैं, यह मॉडल नंबर 9173 है और मैं एक मॉड्यूल लेने जा रहा हूँ जो शामिल नहीं है, अलग से बेचा जाता है। तो ये मॉड्यूल लॉर्ड सेल्स या स्ट्रेन गेज को मापता है। मैं इसे चेसिस में क्लिक करने जा रहा हूँ और ये नीचे पॉपअप होता है। तो आप देख सकते हैं कि मापन ऑटोमेशन एक्सप्लोरर में चेसिस के नीचे एक प्रकार का सब बुलेट है। मैं अपना 9237 चेसिस देख सकता हूँ। मैं इसे परीक्षण करना शुरू कर सकता हूँ या फिर से मैं फ्लेक्स लॉगर में जाकर माप लेना शुरू कर सकता हूँ। तो आपको ये बिल्कुल वही अनुभव 4 स्लॉट या 8 स्लॉट चेसिस के लिए मिलता है। दोनों में समान सेटअप अनुभव, पावर सप्लाई और सॉफ्टवेयर स्टैक होते हैं। दोनों USB केबल बॉक्स में आते हैं। आपको अपने वॉल तक पहुंचने के लिए उस बाहरी पावर केबल की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अलावा अब आप अपना खुद का परीक्षण और मापन प्रणाली बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह आप बॉक्स से बाहर निकलते हैं और नए USB कॉम्पैक्ट DAC चेसिस के साथ शुरू करते हैं।